इस बात का संकेत है कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के उस कुशासन, जहां बेरोजगारी, बेटियों के साथ अनाचार, अत्याचार और पूरी तरह रूल ऑफ लॉ कॉलेप्स था, उससे मुक्ति के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास, जो डेवलपमेंट, उसके लिए वोट बंगाल की जनता ने किया है। और जो जबरदस्त पोलिंग आज भी हुई है, लगभग 92%, 91 पॉइंट समथिंग, तो ये बात का संकेत है कि बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, उनके विकास पर विश्वास जताया है। और आप देखना, मैं पहले से कह रहा हूं, प्रचंड जीत की ओर आसाम में भी और बंगाल में भाजपा प्रचंड जीत की ओर बढ़ी है। और सारे एग्जिट पोल भी अब एग्जिट पोल हम ओरिजिनल पोल बता रहे हैं। हाँ, जो सूचनाएं हम सब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता का भाव, आम लोगों से जो सूचनाएं आती हैं, ठीक है, एग्जिट पोल अपना काम करता है, लेकिन सभी, चाहे एग्जिट पोल, चाहे जनता का पोल, कार्यकर्ता को, सब यही कह रहे हैं, क्यों दिख रहा था, ग्राउंड पे दिख रहा था, क्योंकि जो कुशासन था, जो अत्याचार था, कहीं कोई सुरक्षित नहीं, कोई बेटी सुरक्षित नहीं थी बंगाल के अंदर, जिसका परिणाम हुआ कि महिलाओं का 100% वोट पड़ा और उसमें अधिकांश भाजपा को पड़ा है। तो एकदम स्थिति बहुत साफ है। 4 तारीख को एक कहते हैं बंगाल के लिए बहुत शुभ दिन, पावन दिन, जब बंगाल विकास की राह पर, रूल ऑफ लॉ, और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास की ओर 4 तारीख को स्थापित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कर्मकर्ताओं की कठिन मेहनत रंग ला रही है। दिशा निर्देशन भी सही मिल रहा था और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी और नेतृत्व अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली उन्हें पसंद आई, यह इसका परिचायक है। और निश्चित तौर पर कहूंगी कि जहां तक आसाम की बात है, वहां हमारी सरकार थी और हमारी सरकार वहां रहेगी। श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है कि जो गुड गवर्नेंस का माहौल वहां बनाया गया है, उसे जनता चाहती है कि और आगे ले जाएं। आसाम पूर्वी भारत का, नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वी प्रदेशों के भीतर बहुत अहम जगह ले, ऐसी उनकी मंशा है और इसी वजह से हेमंत बिश्व शर्मा जी के कार्यों को सराहना मिली। और मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि मां कामाख्या का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। और जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगी कि 3 सीटें एक समय में हमें मिली थी। उसके बाद जब 2021 में इलेक्शन हुआ तो हम 77 सीट पर आए और ऐसा लग रहा था कि हम निश्चित तौर पर सरकार वहां बनाएंगे, डबल इंजन सरकार आएगी, ऐसा हमने कहा था। लेकिन बहुत लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। देयर आर मेनी नेसेयर्स। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने कहा, पार्टी की विचारधारा, हमारे नेतृत्व की जो कार्यशैली है, लोगों को अच्छी लगी और लोग डबल इंजन सरकार पश्चिम बंगाल में चाह रहे हैं। और उन्होंने देखा है उड़ीसा को, उन्होंने देखा है बिहार को, उन्होंने देखा है जितने भी आसपास अंचल के राज्य हैं उनको, आसाम को देखा, नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्यों को देखा, आंध्र प्रदेश में भी हम मिलित उद्यम से सरकार चला रहे हैं, उसे भी देखा। तो जहां डबल इंजन सरकार है, निश्चित तौर पर वहां पर डबल फायदा होता है और डबल स्पीड से प्रोग्रेस होता है, विकास होती है, विकास की गति होती है। तो मुझे लगता है कि ये कोई भी कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन ये एग्जिट पोल है और मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट पोल है। दूसरी ओर तमिलनाडु और केरला में कहीं ना कहीं एनडीए पिछड़ रही है। नहीं, देखिए, ये हम मेहनत कर रहे हैं वहां। जैसा कि मैंने कहा, पश्चिम बंगाल में भी हम 3 से 77 पर आए। जहां तक लोकसभा की बात है, आपको ज्ञात होगा कि हम महज 3 सांसद थे और आज हर जगह ट्रेजरी बेंचेस है। आप देख लीजिए क्या वृहत आकार से ट्रेजरी बेंच लोकसभा के अंदर है।
हम 240 से ज़्यादा हैं। तो ये एक हम प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। लोगों को हमें समझने में मुझे लगता है अधिक समय लगेगा। जहाँ तक दक्षिण भारत का सवाल है, जहाँ तक केरल का सवाल है, जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, जहाँ तक कर्नाटका का सवाल है, निश्चित तौर पर हमारी विचारधारा को वो धीरे धीरे समझेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, बहुत विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें हमारे नेताओं की कार्यशैली अच्छी लगेगी और डबल इंजन के फायदे उन्हें समझ में आएंगे और आगामी वर्षों में आप देखेंगे हम वहाँ भी अच्छा करेंगे। मैम, पांडिचेरी की बात करें तो वहाँ एनडीए की बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। कोई कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। पुडुचेरी में हम अपनी सरकार बनाएंगे, पश्चिम बंगाल में हम अपनी सरकार बनाएंगे और जैसा कि आशा किया जा रहा था हम बम्पर जीत हासिल करेंगे असम में। तो जैसा सोचा था वैसा हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं की यह बहुत बड़ी जीत है और हमारे नेतृत्व की जीत है।